नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पारुल शर्मा। हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। नव संवत्सर, चेटीचंड और ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। 450 पुलिसकर्मियों को शहर भर में किया जाएगा तैनात। अजमेर से उदयपुर पीहर के लिए निकली महिला का शव मिला हमीरगढ़ के पास। आधार कार्ड से हुई शिनाख्त। राधे सोशल फाउंडेशन द्वारा मनाया गया नव संवत्सर, बांटे गए गुलाब जल और स्टिकर। बजरंगगढ़ चौराहे पर मनाई गई महर्षि गौतम जी की जयंती, वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान। सिंधी युवा संगठन द्वारा नेहरू अस्पताल में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 9, 10 और 11 अप्रैल को लगातार बड़े त्योहार होने के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। आज नव संवत्सर के चलते जगह जगह पुलिस जाब्ता लगा हुआ है और कल चेटीचंड के उपलक्ष्य में लगभग 450 पुलिस कर्मियों को शहर भर में तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसी तरह 11 तारीख को भी ईद होने के चलते पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उपाधीक्षक सहित जवानों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। आज 9 तारीख, 10 तारीख कल और 11 तारीख तीनों दिन में अपने बड़े बड़े त्यौहार हैं अलग अलग के। आज जो नववर्ष का त्यौहार है उसमें भी हमने हमारे सभी थानों के जाब्ते को सबको अलर्ट करके लाइन से कुछ हमारे पास जो एक कंपनी RSC की आई है उनसे मिला के हमने बहुत कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है। रही बात 10 तारीख की, जो चेटीचंड का यहाँ बहुत बड़ा एक पर्व होता है। चेटीचंड में हमने करीब 450 व्यक्ति लगाए हैं, हमारे फोर्स लगाई है। उसमें एडिशनल SP स्तर के अधिकारी भी लगाए हैं। चूँकि पूरा इनका एक जुलूस निकलेगा, उसके जुलूस के आगे पीछे और जहाँ पे इनके स्वागतकर्ता वगैरह रहेंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी पुलिस ने पूरा व्यवस्था की है। उसी तरीके से जो 11 तारीख को ईद है, ईद के लिए भी हमारे पूरे जिले में हमने इस तरीके से जो RSC वगैरह लगा के टोटल 500 लोग लगाए हैं, जिनकी व्यवस्था महसूस की। यातायात को आदमी मिला के हैं, इसमें यातायात में जैसे जुलूस निकलेगा उसमें यातायात का पूरा व्यवस्था साथ रहेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सुबह हम न्यूज़पेपर में भी दिला देंगे कि हमारा जो डाइवर्ट होगा कोई रास्ता तो क्या होगा। तो इनके करीब 2 बजे के बाद ही जो जुलूस चालू होता है उसके बाद में जो डाइवर्जन होगा, जिस रूट का डाइवर्जन होगा उस रूट को डाइवर्ट करने के लिए हम पूरा उसको पेपर न्यूज़ में भी देंगे। कुछ दिन पूर्व अजमेर से उदयपुर अपने पीहर के लिए निकली अजमेर निवासी रेखा बोहरा की लाश भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र में बनास नदी की पुलिया के पास झाड़ियों में मिली है। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। इस दौरान अजमेर GRP थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को झाड़ियों से निकलवा कर जाँच शुरू की। पुलिस ने बताया कि महिला के शव के पास से उसका आधार कार्ड मिला है, जिसके जरिए उसकी पहचान की गई है। आपको बता दें कि लाश सड़ चुकी थी, जिसे थैलियों में भरकर मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर की एक बहुआयामी सामाजिक संस्था राधे सोशल फाउंडेशन ने नववर्ष संवत्सर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर लोगों के 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर स्टिकर लगाए गए, साथ ही पुष्कर के प्रसिद्ध शुद्ध गुलाब जल की बोतल भेंट की गई। राधे सोशल फाउंडेशन अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना पहचाना नाम है। ये संस्था समय समय पर लोगों की मदद के लिए आगे आती रहती है। आज इसी क्रम में संस्थान ने चैत्र नवरात्रि व हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में वाहनों पर नववर्ष के करीब 1000 आकर्षक स्टिकर लगाए गए। स्टिकर में अयोध्या में नव स्थापित रामलला की फोटो के साथ RSF की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही कई जगहों पर गुलाब जल की बोतल माता के प्रसाद स्वरूप भेंट की गई। इस अवसर पर राधे सोशल फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप भार्गव ने बताया कि हमारी संस्थान सदैव मानव सेवा के लिए तत्पर रहती है। वह समय समय पर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर समाज की भलाई व एकजुटता के लिए कार्य करती है। सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित संस्था राधे सोशल फाउंडेशन जो लगातार शहर में और राज्य में सामाजिक कार्यों के प्रति हमेशा तत्पर रहती है। आज उसी कड़ी में नव संवत्सर के लिए आज हमारी टीम ने 1000 स्टिकर जगह जगह विभागों में लगाए, 4 पहिया वाहनों पे लगाए। एक संदेश देने के लिए कि नववर्ष हिंदू नववर्ष का एक संदेश देने के लिए हमने ये काम किया। और इसके साथ ही एक नेत्र ज्योति के नाम से शुद्ध गुलाब जल जो बिल्कुल विशुद्ध है, उसका आज हमने 1000 शीशियों का वितरण किया है। और ये जो गुलाब जल का वितरण है ये लगातार जारी रहेगा। और शीघ्र ही हम राधे सोशल फाउंडेशन के बैनर पे एक दाना पानी बैंक की स्थापना पशु पक्षियों के लिए करने जा रहे हैं। वो हम आगे तुरंत करेंगे, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। इस अवसर पर RSF के महासचिव किशोर बुआ ने जानकारी देकर बताया कि राधे सोशल फाउंडेशन सेवा भाव से हर वर्ष अनेकों प्रकार के कार्य करता है। इसी कड़ी में आज नवरात्र स्थापना के उपलक्ष्य पर श्री राम के पोस्टर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर चिपकाए गए। साथ ही प्रसाद स्वरूप करीब 1000 गुलाब जल की शीशियां सभी को वितरित की गई। मैं किशोर बुआ राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से सबसे पहले बात आज की चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की और नवरात्रि के प्रथम दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बात आज की चैनल जो आज अजमेर शहर में एक अपना अच्छा नाम कर रहा है और सटीक और तुरंत खबरों के लिए जाना जा रहा है। आज हमने राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से नव वर्ष और नवरात्रि की स्थापना के उपलक्ष्य में ये स्टिकर बनाकर
1000 स्टिकर बनाकर लोगों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर लगाए। और इसी तरह प्रसाद स्वरूप ये गुलाब जल की छोटी शीशियाँ, करीब 1000 शीशियाँ हमने आज अजमेर के नागरिकों में वितरित की है। राधे सोशल फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो अजमेर में एक जाना पहचाना नाम हो चुका है। और राधे सोशल फाउंडेशन के सहयोग में बाद आज की चैनल का भी काफ़ी हाथ रहता है, क्योंकि समय समय पर वो हमें इसके लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही राधे सोशल फाउंडेशन के संयुक्त सचिव एडी माथुर ने नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि इससे पूर्व कोरोना काल में सभी को काढ़ा व भोजन के पैकेट वितरित किए गए थे। इसी प्रकार राधे सोशल फाउंडेशन आमजन की सहायता के लिए कार्य करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जो चैनल है, जो अजमेर की लोकल न्यूज़ बहुत ही तुरंत और जल्दी शीघ्र दिखाता है और हम सब लोग इसके बहुत बहुत आभारी हैं। राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से हम हर साल और पूरे साल कुछ न कुछ सेवाभावी के कार्य करते रहते हैं। कोरोना काल में हमने काढ़ा वितरित किया, लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए और इसी प्रकार आज नववर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों को गुलाब जल की शीशी और भगवान श्री राम का पर्चे बांटे हैं। बात आज की चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी सनातन धर्मियों के लिए हिंदू नववर्ष है, जिसे सभी धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही आज महर्षि गौतम जी की जयंती को भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर बजरंगगढ़ चौराहे पर एक झांकी सजाई गई, जिसमें सभी भक्तजनों द्वारा प्रसाद ग्रहण कर सभी ने एक दूसरे को नव संवत्सर की बधाई दी। इसी कड़ी में एक शोभा यात्रा दधीची वाटिका तक निकाली गई, जिसके बाद वरिष्ठ नागरिक सम्मान व भामाशाह सम्मान किया जाएगा। साथ ही सभी समाज बंधुओं के लिए सरुचि भोज का भी आयोजन किया गया है। नव संवत्सर के लिए अभिवादन के लिए राजरों का तिलक का लगाकर स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ आज ही के दिन महर्षि गौतम की जयंती है, जो कि न्याय शास्त्र के प्रणेता रहे हैं। उस जयंती को हम लोग बुजुर्ग और ब्राह्मण प्रगतिशील संस्था उस जयंती को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ से बजरंगगढ़ चौराहे पे हम लोग शोभा यात्रा के रूप में दधीची वाटिका तक जाएंगे। वहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। उसके बाद जो दानदाता हैं, भामाशाह हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। इसके तदुपरांत भोजन प्रसाद रहेगा। 2021 का स्वागत करते हुए सभी समाज बंधु यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे पे आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आज जो महर्षि गौतम की जयंती है और समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महर्षि गौतम की जयंती को बहुत धूमधाम से मनाएं। आज के दिन में हमने सवेरे यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे पे एक झांकी सजाई है और यहाँ पे सभी लोगों को तिलक लगा के नव संवत्सर की शुभकामनाएं और प्रसाद वितरण करने का कार्य हम यहाँ कर रहे हैं। तत्पश्चात 10 बजे हमारी एक विशाल शोभा यात्रा यहाँ से दधीची वाटिका तक जाएगी और वहाँ पे हम हमारे समाज के आगे के कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक सम्मान और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम रहेंगे। तत्पश्चात समाज का एक सुरुचि भोज का कार्यक्रम रहेगा, सामूहिक भोज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधी युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिंधी युवा संगठन के संस्थापक कुमार लालवानी ने जानकारी देकर बताया कि आज प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिलन हॉस्पिटल में चेटीचंड के शुभ अवसर पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सहित तुलसी के पौधे और हेलमेट भी दिए गए हैं, जिससे कि वे सुरक्षित रहे और उनका आने वाला साल मंगलमय हो। जय श्री झूलेलाल। विक्रम संवत्सर नववर्ष, भारतीय नववर्ष, चेटीचंड एवं सिंधी भाषा दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधी युवा संगठन रक्तदान शिविर संभाग के ब्लड बैंक परिसर जेएलएन हॉस्पिटल में करवा रहा है। यह रक्तदान शिविर हम हर वर्ष करते हैं। इसमें युवाओं को मातृशक्ति को प्रेरणा देते हैं कि रक्त के साथ साथ दानदाता का जो रक्त के साथ साथ जो किसी का जीवन बचा रहा है, उसका भी हम ध्यान में रखते हुए उसको समान स्वरूप हेलमेट देते हैं ISI मार्क वाला, जैसे उसके भी जीवन की रक्षा हो। आज रक्तदान शिविर में हम हेलमेट के साथ हमारे रक्तदान शिविर के पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के रक्तदान शिविर के कमल लालवानी संयोजक हैं, उनकी तरफ से और हमारे अध्यक्ष सिंधी युवा संगठन राजा सोनी जी की तरफ से संगठन की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमने रक्तदान दाता को तुलसी का पौधा भी दिया है, जिससे अपने नव वर्ष का घर में अच्छा शुभ हो
सबको मंगल कामनाएं आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की, चेटीचंड की, सिंधी भाषा दिवस की। जय श्री झूलेलाल। कुमार लालवानी, संस्थापक सिंधी युवा संगठन अजमेर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पाली जिले के सोमेश्वर गांव में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे 5 आरोपियों ने डस्टर गाड़ी को रुकवाकर उसमें से 18 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए, जिसके संबंध में आज अजमेर जिले में जगह जगह नाकाबंदी कर सभी गाड़ियों की तलाश ली जा रही है। आपको बता दें, स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 5 आरोपी थे जिनकी तलाश अभी जारी है। पाली जिले में सोमेश्वर गांव के अंदर एक स्कॉर्पियो बिना नंबर की गाड़ी में 5 लोग सवार थे। उन्होंने एक डस्टर गाड़ी को रुकवा करके उसमें 18 लाख रुपए की नकदी थी, उसको फरार हुए हैं। इस समय में नाकाबंदी पर रेंज में अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता के दर्शन करने बजरंगगढ़ चौराहे पर स्थित अम्बे माता मंदिर पहुंचे और आगामी लोकसभा चुनाव में माता से अपनी जीत की और भाजपा द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु मन्नत मांगी।
नव संवत्सर नए वर्ष के ऊपर माता रानी से हमने प्रार्थना करी है, हे माता रानी हम सबको सुखी रखे, सबके घरों में खुशहाली आए, सही भाईचारे से रहें और हमारा ये क्षेत्र, हमारा प्रदेश और देश पूरे दुनिया के अंदर ये परम वैभव पर पहुँचे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को माता रानी इतने ताकत दे ताकि ये भारतवर्ष जो पहले विश्व गुरु था फिर विश्व गुरु बने, ये भारत विकसित राष्ट्र बने, खुशहाल राष्ट्र बने, संपन्न राष्ट्र बने और यहाँ के पूरे देश भर के जो जनता है वो सुखी रहे और हमारा देश ये परम वैभव पर पहुँचे। ये माता रानी से हमने प्रार्थना करी है। आज बहुत शुभ दिन है, नव संवत्सर है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। आज के दिन ही डॉक्टर हेडगेवर जी का जन्म दिवस है। आज के दिन ही प्रभु श्री राम लंका में रावण का वध करके अयोध्या में पधारे थे। तो आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज के दिन ही भगवान चेटी चंड का जन्मदिन है। तो आज का दिन देश और दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत शुभ दिन है। इसलिए माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता रानी हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको घरों में खुशहाली दे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना ताकत दे कि इस देश को परम वैभव को पहुँचा सके, ये विकसित राष्ट्र बन सके। यही प्रार्थना करने के लिए आए। वहीं अम्बे माता मंदिर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने नवरात्रों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और बताया कि पूरे नवरात्रों में मंदिर पूरे समय खुला रहेगा और भक्तगण माता के दर्शन कभी भी कर सकते हैं। आज नवरात्रों के प्रथम दिन घट स्थापना हुई, जिसके पश्चात माता शैलपुत्री की पूजा की गई। आपको बता दें कि नवरात्रों के दौरान मंदिर में आरती का समय प्रातः 9 बजे और सायं 7 बजे का निर्धारित किया गया है। माता जी अम्बे माता का मंदिर है, इस पे माता जी के यहाँ आज घट स्थापना हुई। घट स्थापना होने के बाद माता की आज प्रथम दिन माता शैलपुत्री के रूप में माँ की पूजा होती है और ये दिन भर हमारे यहाँ मंदिर खुला रहेगा और जैसे जो भगत आते रहेंगे वो आरती प्रसाद चढ़ाते रहते हैं और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज अभी जो आरती हुई है तो घट स्थापना लेट हुई है, थोड़ी 10:30 का टाइम था, 10:15 को हुई है जो, और उसके बाद में जो कार्यक्रम है वो शाम को 7 बजे आरती होगी और कल दूसरे दिन है वो सवेरे 9 बजे और सायं 7 बजे ही भजन संध्या 16 तारीख को है। अंदर नाम है अलग अलग हैं, 4 कलाकार बाहर के हैं सारे और उनको बता देंगे आपको। कन्या पूजन तो नवमी को सवेरे होता है, अष्टमी को रात को माता का जागरण होगा, नवमी को सवेरे 11 बजे कन्या का भोजन होगा और उसके कन्या भोग लगा के माता कन्या को भोजन करा देंगे और भोजन के पश्चात में भंडारा चालू हो जाता है। तो जब तक भगत लोग आते हैं शाम तक रात तक, तब तक सबको प्रसाद वितरण होता है हमारे यहाँ। नव संवत्सर की धूम पूरे शहर भर में देखी जा रही है और लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। कहीं पर रैलियां निकालकर जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं पर मेला लगाकर। इसी तरह गजमेर के गांधी भवन चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के वाहनों पर स्टिकर लगाए गए और उनके माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाया गया। जन्मदिवस भी है। निश्चित रूप से आज के दिन इस प्रकार से प्रकृति स्वयं अपना चोला बदलती है तो वास्तव में जो पाश्चात्य सभ्यता के चलते 1 जनवरी को जो हमारा नववर्ष मनाया जाना था तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत परंपरा थी। और आज हम अगर बात करें तो वैदिक काल से सनातन रूप से हमारा जो नववर्ष है वो आज के दिन ही प्रारंभ होता है और आज के दिन इसका बहुत विशेष महत्व है। आज से हमारे क्षेत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। आज के ही दिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशवराव बलिराव खेड़गेवार उनका जन्मदिवस है। आज के ही दिन इस बात का बिल्कुल प्रमाण है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आज के दिन की थी। आज के दिन ही हमारे जो पुरातन काल के अंदर हमारे राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने अपने विक्रम संवत का इस प्रकार से उन्होंने जो उस समय के अक्रांता शब्द थे उसको परास्त करके और अपने विक्रम संवत का आगाज़ किया था। निश्चित रूप से इन सब महत्वपूर्ण विषयों को देखते हुए आज का दिन बहुत प्रासंगिक है और इस नव वर्ष के दिन आज पूरे शहरवासियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा
यहाँ गांधी रोड चौराहे बहुत अच्छी तरह से सजा करके हमने तिलक लगा करके और उनको मंगल कामनाएं दी, उनको प्रसाद वितरित किया और ये आने वाला वर्ष उनके जीवन के लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामनाएं। महिला कांस्टेबल से 13,55,000 रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार नाइजीरियन को कोर्ट में पेश किया गया है। रिमांड के दौरान नाइजीरियन ने कई खुलासे किए हैं, जिनमें उसके पास से फर्जी सिमों से संबंधित डाटा बरामद हुआ है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में नाइजीरियन ने किए खुलासों को लेकर साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नव संवत्सर की धूम शहर भर में है। इसी कड़ी में आज शास्त्री नगर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकली। साथ ही 9 दिन के लिए रामकथा का आयोजन भी किया गया है। इस कथा के लिए वृंदावन से कथावाचक ज्ञानदेव जी को बुलाया गया है। इस कथा का समय 12:30 बजे से 4:30 बजे तक का रहेगा। इसी कड़ी में 1 अरब राम नाम मंत्र की परिक्रमा का आयोजन भी किया गया है। आज नए संवत्सर के मौके पे
राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे शास्त्री नगर दोनों विकास समिति, दोनों मंदिर समितियों की ओर से प्रभात फेरी मंडल, मित्र मंडल द्वारा एक आयोजन रखा राम कथा का नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ये राम कथा 9 दिन तक चलेगी। आज से लेकर 17 तारीख तक, 18 तारीख तक को इसका समापन होगा। राम कथा का जो रूट है, यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर विस्तार से होके, कॉलोनी में से होके उधर चुंगी होते हुए, शॉपिंग सेंटर, शिव मंदिर होते हुए कम्युनिटी हॉल में उसका विसर्जन होगा। और वहीं आज से कथा 12:30 बजे शुरुआत होगी, जो 4:30 बजे तक चलेगी। कथावाचक हमारे वृंदावन से पधारे हैं परम पूजनीय गुरु महाराज, जो ज्ञानदेव जी महाराज द्वारा उनके मुख विंदार से राम कथा का आयोजन किया जाएगा। और उसके साथ राम नाम परिक्रमा का भी आयोजन रखा है, जिनमें 108 जो पैकेट हैं, उसमें करीब 1 अरब राम नाम मंत्र है, उनकी परिक्रमा भी की जाएगी। करीब हमारे 51 महिलाएं कलश में शामिल है और अभी महिलाएं आ रही हैं। कथा का समय 12:30 से 4:30। जय श्री राम। ये अपने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से आज कलश का आयोजन हो रहा है। यहाँ से कलश जाएंगे महादेव मंदिर से जाएगी कथा स्थल पर। महामंत्र का महापरिक्रमा जो राम नाम महापरिक्रमा है, ये कथा से पहले 7 से लेकर 12:30 और कथा के बाद 5 से लेकर 7:30 बजे तक रहेगी। कथा के दौरान महामंत्र की परिक्रमा बंद रहेगी। कथा है जो ज्ञानदेव जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं, उनके श्रीमुख से होगी। इसमें सभी समितियां, सभी पूरे शास्त्री नगर, इसके अलावा प्रताप नगर और बसंत विहार कॉलोनी, पुलिस लाइन, लोहा खान, नई बस्ती, कच्ची बस्ती, दाता रामगढ़, सभी को हमने इनवाइट किया है। 5000 पैम्पलेट्स हमने छपाए हैं। 5000 पैम्पलेट्स को वितरण किया गया है। सभी मंदिरों में कैलेंडर टांगे गए हैं जो इनकी जानकारी देते हैं। कथा स्थल 2 नंबर पार्क है, सामुदायिक भवन, शास्त्री नगर। 14 अप्रैल को हर वर्ष देश के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष अंबेडकर जयंती वाले दिन रविवार होने के कारण अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आज ही अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट जज संगीता शर्मा द्वारा की गई और अतिथि के रूप में बार काउंसिल चेयरमैन रामप्रसाद सिंगारिया ने शिरकत की। जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजेश कुमार यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, जिसमें सभी अधिवक्ता अपना अपना योगदान देते हैं। आज इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए सभी को प्रेरित किया। इसके अलावा सभी ने नव संवत्सर के शुभ अवसर पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा पहनाकर एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। अंत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। देखिए, आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरा भारतवर्ष मनाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज 9 अप्रैल को जिला बार एसोसिएशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही भव्य तरीके से मनाई गई। और इस कार्यक्रम के जो अतिथि थे वो हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रामप्रसाद जी सिंगारिया साहब और अध्यक्षता हमारे न्यायिक परिवार की मुखिया डीजे साहब श्रीमती संगीता शर्मा तथा 2 हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामस्वरूप जी, श्री जसराज जी आदि रहे। और उन्होंने अपने अपने विचारों से हमें हमारा मार्गदर्शन किया और हमें संबोधित करते हुए सभी को बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उनको अपने जीवन में लाने के लिए हेतु प्रेरित किया और उनके राह पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। और जिला बार एसोसिएशन द्वारा इस भव्य और शानदार कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और ये जिला बार एसोसिएशन द्वारा पिछले 3 साल से लगातार ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें सभी अधिवक्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तथा अपने अपने विचार सभी से साझा करते हैं। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर सोमवार शाम को रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी पर विक्रम मेले का आयोजन किया गया। इस विक्रम मेले में भारतीय संस्कृति व परंपराओं का संदेश देते हुए सर्व समाज के लोगों द्वारा विभिन्न तरह के जीवन झांकियों को सजाकर समाज और देश को एक अच्छा संदेश देने का काम किया गया। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आयोजित विक्रम मेले में नागपुर से आए ढोल पार्टी की विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत संघ संचालक जगदीश राणा ने रामलला व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।
साथ ही राष्ट्रवाद सेविका समिति एवं गायत्री परिवार की ओर से द्वीप महायज्ञ का कार्यक्रम भी इस मेले में आयोजित किया गया। विक्रम मेले में बच्चों को देश का इतिहास, वीर पुरुषों की गाथाएं और अनेकों ज्ञानवर्धक बातें झांकियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के खेल, गुड़िया के बाल, ऊंट की सवारी, घोड़ा बग्गी की सवारी सहित कई आयोजन रखे गए जो कि पूरी तरह से निःशुल्क थे। वहीं संस्कार भारती के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर एक नयना बिराम भगवान राम दरबार की झांकी भी सजाई गई। वहीं नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आयोजित इस मेले में हर उम्र के लोगों द्वारा मेले का जमकर लुत्फ उठाया गया। आज नव संवत्सर के अवसर पर यहाँ अजमेर में प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित होता है और इस मेले में इस बार बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है, क्योंकि हाल ही में श्री राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ है। तो यहाँ पे श्री राम मंदिर और श्री राम जी को लेकर भी कई तरह की झांकियाँ बनाई गई है, जिसमें मैंने भी यहाँ एक बालू मिट्टी पर श्री राम जी की झांकी बनाई है। इसके अलावा विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी झांकी प्रस्तुत की है। मुझे इसको बनाने में 3 से 4 घंटे का समय लगा। मैंने अभी तक बालू रेत से तो 1000 से भी ज़्यादा कलाकृतियाँ बना दी है राजस्थान में और अलग अलग जगह पर, और पुष्कर में मैं रेगुलर बनाता है। मैं बचपन में खेलते खेलते ही ये सैंड आर्ट सीखा था और आज मैं इस कला को लेकर पूरे राजस्थान में इस माटी कला के रूप में पहचान दिला रहा हूँ। वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर आज ये विक्रम मेले का आयोजन पूर्व संध्या पर हो रहा है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं। माँ काली की आरती और उनका पूजन और उनका नृत्य नाटिका होने वाली है, और साथ में भगवान शिव की बारात और महाकाल का पूजन, ये बड़े कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले। इसके अलावा सबसे विशेष जो आयोजन है, नासिक से जो ढोल वाले आए हैं उनका यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ विभिन्न झांकियाँ लगी है, जिसमें यूँ कहना चाहिए रामलला की जीवित झांकी से लेकर पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार करने का दृश्य यहाँ पर फिल्मांकन के साथ में अन्य भी यहाँ झांकियाँ लगी हुई है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद में यहाँ पर भगवान श्री राम की सैंड आर्ट भी यहाँ पर अजय रावत जी ने बनाया है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क यहाँ पर ठंडाई, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, गुड़िया के बाल, उनका वितरण हो रहा है। घोड़े बग्गी, उनकी यात्रा बच्चों के लिए निःशुल्क है। आप सबसे आग्रह है कि कल मनाए जाने वाले नववर्ष के उत्सव को बड़े उत्साह से मनाएं, घर घर में इसकी शुभकामना दें और इस मेले को देखने के लिए यहाँ पर पधारें। मैंने कार्डबोर्ड से राम मंदिर, केदारनाथ, श्री महाकालेश्वर, इंडिया गेट, 2 राम मंदिर, ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये पूरी हाथों से बना रखी है। और जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके पहले से मैंने सारी ये राम मंदिर की ये सारे बना रखे थे। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि ना, मैंने शुरुआत में केदारनाथ बनाया, फिर मेरे पापा ने बोला कि ना तू राम मंदिर बना, तो मैंने राम मंदिर बनाया। मम्मी पापा ने, और इसको 1 दिन लगा और इसमें थोड़ा ज़्यादा दिन लगा, क्योंकि ये तो मैंने वीडियो देख के बनाया था, इसलिए मेरे को पहली बार बनाया था, इसलिए मेरे को टाइम लगा। ये तो फिर मैंने बिना देखे और है ना 1 दिन में बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।